दोस्तों चार्ट पर कभी ऐसा लम्हा आता है कि मार्केट खामोशी से अपनी कहानी बदल रही होती है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स को इसका अंदाजा ही नहीं होता। टेलर्स मार्केट को नीचे धकेल रहे होते हैं और फिर अचानक तीन स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स नमूदार होती हैं, एक दो तीन। लेकिन सवाल ये है, क्या बायर्स वाकई ही वापस आ गए हैं या ये सिर्फ एक टेम्परेरी पुल बैक है? और यही कहानी जब उल्ट जाती है अप ट्रेंड के बाद तीन ताकतवर बेरिश कैंडल मुसलसल बने, तो ये मार्केट की एक इंपॉर्टेंट वार्निंग हो सकती है। यही थ्री व्हाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्रॉस हैं जिनको आज के इस लेसन नंबर 20 में हम पढ़ने वाले हैं। आज हम सिर्फ इन थ्री व्हाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्रॉस की शक्ल नहीं, बल्कि इनके पीछे छुपी मार्केट की साइकोलॉजी को समझेंगे। क्योंकि फोरेक्स में कभी भी तीन कैंडल सिर्फ तीन कैंडल्स नहीं होती, वो मार्केट के बदलते हुए इरादे की कहानी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू सरहान फोरेक्स मास्टर क्लास। मैं हूं साइद अशरफ और आज से एक बात याद रखें, हम कैंडल्स नहीं गिनते, हम मार्केट का इरादा पढ़ते हैं। ये है सरहान फोरेक्स की सिग्नेचर लर्निंग फिलॉसफी। हमारा मकसद सिर्फ पैटर्न याद करवाना नहीं, बल्कि कैंडल्स के पीछे छुपी हुई मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है। आज हम कैंडलस्टिक मास्टर क्लास के लेसन नंबर 20 में थ्री व्हाइट सोल्जर और थ्री ब्लैक क्रॉस को हम डिटेल्स के साथ सीखने वाले हैं। सो इसलिए आज का जो हमारा लेसन है ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि हम यहाँ ये भी देखेंगे कि हर थ्री व्हाइट सोल्जर पर बाय और हर थ्री ब्लैक क्रॉस पर सेल क्यों करना चाहिए। चलें हम चार्ट पर इनको पहले इनकी बॉडी देखते हैं, फिर इनका हम मतलब समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखें तो इसके लिए जो रिलायबल टाइम होता है ना, वो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं। इसके लिए जो रिलायबल टाइम होता है वो मिनिमम 1 आवर या इससे ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा। 1 आवर से अगर छोटा से छोटा भी आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो ये आपको थ्री व्हाइट सोल्जर या थ्री ब्लैक क्रॉस तो मिल जाएंगे, लेकिन वो फेक सिग्नल आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए मिनिमम H1 H4 और डे 1 पर ही आप इनको फाइंड आउट कीजिएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा, तब आप इसको ट्रेड कीजिएगा। तो पहले आज की इस वीडियो में हम इनको फाइंड आउट करेंगे लाइव चार्ट पर, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये रियल कैंडलस्टिक पैटर्न है या फेक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने इसकी प्रोफेशनली एंट्री कैसे सेटअप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं थ्री व्हाइट सोल्जर्स की। तो ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद में आता है। पहले मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है और बॉटम पे जाकर हमेशा से ये बात याद रखें कि बॉटम पे जाकर जहां पे कोई भी मार्केट का कोई डिमांड जोन हो, मार्केट का लो ईस्ट पॉइंट हो, लास्ट लो स्विंग हो, मार्केट का लिक्विडिटी जोन हो, ट्रेंड लाइन की कोई सपोर्ट एरिया हो, तो उस एरिया में जाकर अगर तो ये डाउन ट्रेंड के बाद ये पहली ग्रीन कैंडल बनती है, सेकंड भी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन सेकंड कैंडल्स का जो क्लोजिंग एरिया होता है वो पहले कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होता है, जैसा कि आप ही स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इसके बाद एक थर्ड कैंडल्स भी बनती है और वो भी एक बुलिश कैंडल होती है, लेकिन उसकी भी क्लोजिंग प्राइस पिछली कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से मजीद ऊपर होती है। तो जब ये तीन कैंडल मुसलसल बन जाती हैं किसी बॉटम पे जाकर, तो हमारा ये थ्री व्हाइट सोल्जर पैटर्न क्रिएट हो जाता है। अब हमने इसको देखना होता है कि हमने इसको कंफर्म करना है, एंट्री के लिए कंफर्म करना है कि आया कि ये वेरीफाई करना है कि ये रियल है या फेक है। उसके लिए मैं लाइव चार्ट पर आपको जाकर बताऊंगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा। अब बात करते हैं थ्री ब्लैक क्रॉस के। ये बिल्कुल थ्री व्हाइट सोल्जर के उल्ट है, ये हमेशा टॉप पर जाकर बनता है। इससे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है और किसी भी टॉप पर सेलिंग जोन में जाकर, जहां पे कोई सप्लाई एरिया होता है, लास्ट हाई स्विंग एरिया होता है, ट्रेंड लाइन का कोई रेजिस्टेंस एरिया होता है, वहां जाकर ये बनता है। और इसकी भी जो पहली कैंडल होती है वो एक बेरिश कैंडल और सेकंड कैंडल जो होती है वो भी बेरिश ही होती है, लेकिन उसकी क्लोजिंग प्रीवियस बेरिश कैंडल की क्लोजिंग के नीचे होती है। और बिल्कुल सेम थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो भी पिछली सेकंड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग के नीचे करती है। जब ये किसी भी टॉप पर ये तीन कैंडल्स ऐसे ही बन जाती हैं तो ये थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न है। अब हम चलते हैं गोल्ड की लाइव मार्केट पर और वहां जाकर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम इनको वेरीफाई करेंगे कि आया कि ये रियल हैं या फेक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखें तो ये गोल्ड की लाइव मार्केट है और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये गोल्ड की मार्केट का मेन सपोर्ट जोन है, ये वाला। यहां से गोल्ड की मार्केट ने मल्टी टाइम जो है रिस्पेक्ट किया हुआ इसको, और बार बार सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं किया बल्कि यहाँ पर रिजेक्शन भी लिया है और मल्टी टाइम रिजेक्शन लिया है मार्केट ने। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आपको थ्री व्हाइट सोल्जर्स नजर आएंगे। तो कहाँ पर नजर आएंगे, मैं आपको अगर एरो लगाकर दिखाऊं तो ये देखें, ये फर्स्ट कैंडल है इसकी, ये वाली कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल है।
ठीक है। इसके बाद देखें तो ये ऊपर एक सेकंड कैंडल है, लेकिन ये भी बुलिश है, लेकिन इसने इसके ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग की है। और ये थर्ड कैंडल है, इसने उसके ऊपर मजीद क्लोजिंग की है। तो अभी भी आप देखिए तो मार्केट सीधा अपसाइड पे मूवमेंट कर रही है। ये है इसकी ताकत। आगे चलते हैं और कहीं और जाकर हम इनको जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और इनको फाइंड आउट करने के बाद इन पर हम एंट्री का जो सेटअप है वो हम देखते हैं। हमेशा हमने इनको किसी भी मार्केट के बॉटम पे या मार्केट के टॉप पे जाकर हमने इनको आइडेंटिफाई करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मुझे 3 जो है ये ब्लैक क्रॉस जो कि पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एरो लगाता हूँ और आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवाता हूँ कि इस वाली कैंडल्स को देखें तो ये एक बेरिश कैंडल है, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल्स को देखें तो वो भी एक बेरिश कैंडल है, लेकिन उसकी जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस फर्स्ट बेरिश कैंडल की क्लोजिंग के नीचे, और थर्ड कैंडल भी बिल्कुल सेम, उसने सैकड़ जो हमारी बेरिश कैंडल है उसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये क्या है, ये एक 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हमने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये आया कि रियल है या फेक है, या फिर हमने इसको ट्रेड कैसे करना है। तो इसको फेक या फिर रियल जो है वो सिग्निफाई करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि आया कि ये मार्केट का कोई टॉप एरिया है, मार्केट का कोई सेलिंग जोन है, यहाँ पे कोई सप्लाई एरिया बन रहा है, बिल्कुल ये टॉप पे जाके बने हैं। इससे पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। तो अगर उसकी बात करें तो मार्केट यहाँ से सीधा अप साइड पे ही मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही थी, और ये मिनिमम H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर टॉप आ गया, और इस 3 ब्लैक रोज कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें आइडिया हो गया कि हम यहाँ से एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे एंट्री लेंगे, एंट्री का सेटअप अब मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने इसके ऊपर एंट्री कैसे लेनी है। जैसे ही ये तीसरी कैंडल क्लोज होगी ना नीचे, इसके क्लोजिंग पर हम एंट्री लेंगे, और स्टॉप लॉस जो होगा वो हमारा प्रीवियस हाई जो स्विंग होगा उसके ऊपर रखेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा वो हमारा प्रीवियस लो स्विंग एरिया होगा। अगर हम उसको मार करें तो ये वाला मार्केट का लास्ट लो स्विंग है, और ये वाला हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन ओवरऑल देखिए तो यहाँ से स्टॉप लॉस और भी बड़ा होता है, क्योंकि अगर हम सेफ एंट्री चाहिए तो यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमारा एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उतना तो हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा जितना हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉप लॉस को, अपने रिस्क को कम कर लेंगे। ये जो हमारी कैंडल्स होगी लास्ट 3 ब्लैक रोज की जो लास्ट कैंडल्स होगी ना, ये वाले जिस पर हम एंट्री लेंगे उसके हाई के ऊपर जो है वो हम अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। ये उस सूरत में हम कर सकते हैं जब हमारे पास जो है या तो अकाउंट छोटा है, $200-300 का, या $400-500 का अकाउंट है, तो हम इस सूरत में ये ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज हम नहीं ऐसा कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इतना छोटा स्टॉप लॉस करें तो हमें एक फायदा ये भी हो सकता है कि हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो मिनिमम हमें 1:2 जो है वो हमें मिल रहा है। या फिर इस तरह की एंट्री अगर आप इसको वेरीफाई कर भी लेते हैं, अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 व्हाइट सोल्जर्स शायद हमें मिल जाएँ, क्योंकि मार्केट ने एक बहुत बड़ा बॉटम लगाया हुआ है नीचे। चलें आगे चलते हैं। आगे जाकर हमको कहीं से भी 3 व्हाइट सोल्जर को जो है वो हम लाइव मार्केट में आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम इन्हें देखते हैं कि हमने इनको आइडेंटिफाई करने के बाद वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद हमने इनको ट्रेड कैसे करना है। थोड़ा-सा हम आगे चलते हैं। ये मार्केट का टॉप एरिया है। यहाँ पे ना तो 3 ब्लैक क्रॉस हमें मिल रहे हैं, और ना ही हमें कोई। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट में हमें बॉटम पर मार्केट के सपोर्ट जोन के आसपास जो है ये हमें मुझे नज़र आ गए हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स। मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट का डिमांड जोन है, इसलिए हमने अपने पहले 3 व्हाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने इसी वजह से ही आइडेंटिफाई करना है कि ये किसी बॉटम पे होने चाहिए, और इससे पहले मार्केट डाउन आनी चाहिए। ये ऊपर से मार्केट सीधा डाउन आई है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 3 व्हाइट सोल्जर्स ही हैं, ठीक है। इसके बाद भी देखें तो मार्केट सीधा अप, मार्केट ने अपसाइड पे मूवमेंट दिखाया। ये देखें, ये एक बुलिश कैंडल, ये अगेन बुलिश कैंडल, और ये थर्ड कैंडल, इसकी क्लोजिंग भी उसके ऊपर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने बाय का सेटअप बनाना है। क्या करेंगे, जो थर्ड कैंडल होगी जिसने ऊपर क्लोजिंग की है उसकी क्लोजिंग के ऊपर जो है वो हम एंट्री मारेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस लो के नीचे होगा। अगर तो हमारे पास इतना बड़ा अकाउंट है, वो इस तरह के स्टॉप लॉस को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है हमारा अकाउंट, तो हम इसके लो के नीचे रखेंगे। और जो हमारा टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रीवियस फर्स्ट हाई स्विंग हाई एरिया होना चाहिए। ये वाला हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम मार्केट की कंडीशंस को देखें तो मार्केट ने सीधा अपसाइड पे मूवमेंट किया है, तो हमें मिनिमम 1:2 या फिर 1:3 जो है वो हमारा रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क और रिवार्ड लाजमी होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे जाकर भी किसी और जगह पर हमें कोई 3 व्हाइट सोल्जर या 3 ब्लैक क्रॉस मिलते हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उसके बाद हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है।
तो आपने हमेशा बॉटम पे जाकर या टॉप पे जाकर आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर मुझे थ्री ब्लैक रोज और भी मिल गए हैं। यहाँ पर देखें तो मार्केट का एक बहुत ही कन्फर्म एरिया है। मार्केट ने डबल टॉप लगाया है। यहाँ पर ये देखें मार्केट का डबल टॉप। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक और बात बता दूं तो मार्केट ने यहाँ पर एक और भी बेरिश सिग्नल प्रोवाइड किया है। क्या किया है मार्केट ने एम पैटर्न बनाया है और इसकी नेकलाइन को ब्रेक किया है। ये भी एक ग्रीन सिग्नल होता है मार्केट के डाउन साइड पे जाने का। जैसे ही गोल्ड की मार्केट ने ये नेकलाइन को ब्रेक किया तो ये एक अलग से सेटअप है और इसने भी लेकिन हमारे सेटअप को मजीद प्रमोट किया, मजीद स्ट्रॉन्ग किया हमें। ये देखिए जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होती है ना डबल टॉप लगाने के बाद एम पैटर्न की ये वाली नेकलाइन है तो मार्केट सीधा डाउन साइड पे मूवमेंट करती है। तो जितना ये एरिया होता है उतना हमें जो है ये टेक प्रॉफिट मिलता है। अगर नहीं समझ आई तो लास्ट लो का जो लास्ट हाई होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया होता है इतना हमें टेक प्रॉफिट जो है वो हमें मिल सकता है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इसको एम पैटर्न को फाइंड आउट करें या इसको ट्रेड करें, लेकिन हमने आइडेंटिफाई करना है बेसिकली अपने थ्री ब्लैक क्रॉस को। फर्स्ट कैंडल बेरिश, सेकंड कैंडल मजीद बेरिश और उसकी क्लोजिंग नीचे, थर्ड कैंडल भी नीचे किसी कहाँ नेक लाइन पे। तो नेक लाइन ब्रेक हो गई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेल की एंट्री फाइंड आउट करेंगे। सेल की एंट्री फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इसी कैंडल्स का थोड़ा सा हम ऊपर रखेंगे। और टेक प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया है कि आपका फर्स्ट वाला जो लो स्विंग होगा वो वाला आपका फर्स्ट, एक मिनट जरा, फर्स्ट वाला जो लास्ट स्विंग होगा वो वाला हमारा फर्स्ट टेक प्रॉफिट होगा, जिसको आप ये कंसीडर कर सकते हैं या इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। अगर तो मार्केट मजीद नीचे जाती है तो फिर उसके हिसाब से हम मार्केट को जो है वो एंट्री को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। इस तरह ये हमारा जो टेक प्रॉफिट है ये 1:2 या 1:3 के आसपास हमें मिल रहा है। तो ये एक अच्छी एंट्री सेटअप है। इसमें हमें मजीद कन्फर्मेशन चीज़ें हो गई और हमें ये भी कन्फर्म हो गया कि ये एक थ्री ब्लैक क्रॉस पैटर्न भी है और मार्केट का जो है सप्लाई जोन भी है। मार्केट ने डबल टॉप भी लगाया है, मार्केट ने नेक लाइन भी ब्रेक किया। तो इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन के बाद भी अगर हम एंट्री नहीं लेंगे ना तो फिर हम कभी भी मार्केट में, कभी भी फॉरेक्स में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि फॉरेक्स में कामयाब होने के लिए लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अगर आज की पूरी वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखनी है ना तो वो ये है, पैटर्न को कभी अकेला ट्रेड ना करें। पैटर्न देखें, ट्रेंड देखें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देखें, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी देखें और कंफर्मेशन लें, फिर रिस्क मैनेजमेंट के साथ फैसला करें। यही एक कैंडलस्टिक रीडर को प्रोफेशनल मार्केट रीडर बनाता है। ट्रेडर्स थ्री व्हाइट सोल्जर्स और थ्री ब्लैक क्रॉस सिर्फ दो पैटर्न नहीं है, ये हमें सिखाते हैं कि मार्केट हर लम्हा अपनी साइकोलॉजी बदल सकती है। कामयाब ट्रेडर वो नहीं जो हर मूव पकड़ ले, बल्कि वो है जो सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन को पहचान ले। और याद रखें, हम कैंडल्स नहीं गिनते, हम मार्केट का इरादा पढ़ते हैं। यही है सरहान फॉरेक्स। अगर आप लेसन नंबर 1 से यहाँ तक हमारे साथ हैं तो आप सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे, आप अपनी ट्रेडिंग सोच बिल्ड कर रहे हैं। अगर आज की इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको फायदा हुआ हो तो सरहान फॉरेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव जो कि लेसन है वो आपको नहीं मिलेंगे। लर्न द मार्केट, रिस्पेक्ट द रिस्क, ट्रेड विद डिसिप्लिन।